सिमर, तुम क्यों खुद की और हम सब की जिंदगी खतरे में डालना चाहती हो? सत्य, मुझे अभी किसी वक्त राजवीर के घर जाना होगा। क्या? मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी तुम वहां फिर से जाना चाहती हो? क्यों सिमर? क्योंकि और ये देखिए चुप हो गई वो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सिमर, जिसके घर से तुम बिना कोई सबूत खाली हाथ लौटी हो, जो इंसान इतना खतरनाक है, जो बेवजह हमारा दुश्मन बन बैठा है, तुम उसके घर फिर से क्यों जाना चाहती हो? क्या अभी चुप है वो? जवाब दो। अब वहां जाकर तुम क्या हासिल करना चाहती हो? प्लीज, मैं वहां क्यों जाना चाहती हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। उसने मंगलसूत्र को पकड़ा। नहीं, अभी तक नहीं पता, अभी वो बताएंगे। हाँ, और इतने में सिमर ने बोला रोली और जाने लगी। प्रेम ने रोका। सिमर, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अपना फैसला बता कर रहा हूँ। मैं औरों की तरह परिवार की तकलीफ बढ़ा नहीं रहा। सिमर को देखा उसने और इतने मात्र फिर आज तक तुम दोनों एक दूसरे की ताकत बन के रहे। तुमने हर मुश्किल घड़ी में सिमर का साथ दिया, फिर आज क्यों उसे रोकना चाहते हो? सिमर जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी बेटा। माता जी, मुझे ना कुछ सुनना है और ना ही समझना। फैसला हो चुका और हमारे पति पत्नी के बीच के मामले में कोई दखल अंदाजी। हाँ, और उसने बोला कि अपने परिवार की सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है या अपनी जिद। और सिमर, छोड़ दो ये सिमर। हाँ सिमर, ये सब करने से कुछ हासिल। हाँ सिमर, ये सब करने से क्या हासिल होगा? कुछ हासिल। ये सब करने से क्या हासिल होगा? सिमर, तुम क्यों खुद की और अपनी और हमारी। हाँ सिमर, ये सब करने से क्या हासिल होगा? सिमर, तुम क्यों खुद की और हमारी जिंदगी को। सिमर, तुम क्यों खुद की और हम सब की जिंदगी खतरे में डालना चाहती हो? सत्तू, सिमर रोली को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। हम कब तक उसे यूं घर से दूर रखेंगे? संकट। हाँ भाभी, ये तहकीकात बंद करोगी तभी तो रोली यहाँ आ पाएगी ना। देख, इतना क्या सोच रहे हो सिमर? इस मंगलसूत्र को उतारने से तुम्हें नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। ना कोई रोक टोक होगी ना कोई बंदिश। मंगलसूत्र उतार, फिर अपनी मर्जी से जो करना है कर सकती हो, क्योंकि जब रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तो रिश्तों को बांध रखने वाली शर्तें भी तो मिट जाएंगी। डरो मत सिमर, देखिए अभी भी वो देख रही हैं। कर दो फैसला, निकालो मंगलसूत्र और चल पड़ो अपने रास्ते पर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए इस मंगलसूत्र को खुद से दूर करना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए इतने में शौक उसने मंगलसूत्र उतारा। ये यहाँ से उसने देखा मंदिर की तरफ और गई मंदिर की तरफ। आप लोगों ने वो मूवमेंट किया था। प्रेम जी, मुझे अभी इसी वक्त राजवीर के घर जाना होगा। रिएक्शन? फिर क्या? मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी तुम वहां फिर से जाना चाहती हो? क्यों सिमर? सिमर, क्योंकि अचानक वो रुक गई कि प्रेम बोले जा रहे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा सिमर, जिससे मैं आकर उसने हमारे परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाया तो। प्रेम, पापा जी, मैंने पहले ही कहा कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आप सबको तो यही लगता है ना कि सिमर कभी गलत हो ही नहीं सकती। कभी ना कभी कहीं ना कहीं उससे गलती हो ही जाती। तुम क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हें गलत फहमी हो गई? मान क्यों नहीं लेती कि तुमसे भी गलती हुई? मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी आखिर एक इंसान और इंसानों से गलती होना ये नॉर्मल है? सिमर, देखिए अभी भी चुप है वो, मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन नहीं, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी, फिर चाहे उसकी कीमत तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार को ही क्यों ना चुकानी पड़े। सिमर, आज खाली हाथ लौटकर भी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिद गलत है। मैं मानता हूं कि आज तक तुम हमारे परिवार पर आने वाली मुसीबत को रोकती आई, लेकिन आज तुम जो कर रही हो उससे हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। दुख वाला सीन लग रहा था, काफी कष्ट में आप, क्या सीन था? भारद्वाज हाउस में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पूरा परिवार एक तरफ हो गया है और माताजी और सिमर और रोली अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हैं दूसरों को, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ पता नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जब सिमर और रोली कोई डिसीजन लेती है, जब सिमर कुछ कहती है तो उसके पीछे कोई वजह ज़रूर होती है और उस वजह को जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे भी मन में कुछ खटका लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है।
तो इसीलिए सच्चाई मैं भी जानना चाहती हूँ सिद्धांत के जो गायब हो गया है उसके पीछे। तो इसीलिए मैं किसी को भी फैमिली में समझा नहीं पा रही। और प्रेम जो मेरा सबसे प्रिय है, जो हमेशा माताजी के साथ खड़ा हुआ है, आज पहली बार उसने माताजी को कहा है कि हम पति पत्नी के मामले में आप कोई और बात ना करें, तो मेरे लिए बड़े धक्के की बात है। अभी भी सिमर के लोग फेवर में नहीं है, लोग उनका प्रोटेस्ट ही करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझा रही हैं कि उनको उनकी पुरानी बातों को याद न करें और आज उनका साथ दें। नहीं, मैं उन्हें ये समझा रही हूँ कि हमेशा उनकी पुरानी बातों को याद करें, क्योंकि आज तक उसने जब भी कुछ किया है उसके पीछे कोई वजह रही है जो हमें बाद में पता चली है। तो और बाद में हमें हमेशा ग्लानि हुई है इस बात की, हमेशा तकलीफ़ हुई है कि हम पहली बारी में क्यों नहीं समझ पाए, हमने इस लड़की को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। ये जो भी कुछ करती है उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होता है, तो इस बार मैं वो कारण पहले समझना चाह रही हूँ, ग्लानि नहीं फील करना चाह रही। आगे क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? वो तो आप देखेंगे, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, लेकिन जैसे हम डेली सोप के एक्टर हैं कि हम डे टू डे जैसे जैसे हमारे पास कहानी आती जाती है हम उस किरदार को जीते चले जाते हैं। तो कुछ हद तक इस बात की एक नवीनता हम भी कम ही जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, नहीं तो फिर उस हिसाब से हम सीन को परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए भी थोड़ा बहुत मिस्ट्री बने रहना अच्छा होता है। हम भी ऑडियंस की तरह कहते हैं ये हो रहा है, तो काफ़ी बार लगता है ये हो रहा है, और ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि हम कहते हैं ये क्या है, और ऑडियंस को वो बहुत पसंद आता है और हम कहते हैं वाह क्या बात है, और ऑडियंस उस चीज़ को नहीं पसंद कर पाती। तो मैं अभी इस वक्त कुछ नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि देखती रहिए। और मैं ससुराल सिमर के सभी दर्शकों से कहूँगी कि देखिए, साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, माताजी का साथ दीजिए और सिमर का साथ दीजिए, रोली का साथ दीजिए, हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाइए। तो मैम आप सिमर के करीब लाने के लिए प्रेम को मतलब आप क्या करने वाली हैं? जहाँ तक प्रेम तो मानने से रहा, क्या वो बिल्कुल भी मानने की स्थिति में नहीं है और शायद मानना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको इस बार बहुत धक्का पहुंचा है। उसने अपना भाई खोया है और अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड खोया है तो, और वो इसके लिए सिमर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और मैं क्योंकि काफ़ी ज़िंदगी जी चुकी हूँ, मैं समझती हूँ कि जिसका समय जब आता है उसे जाना ही पड़ता है, लेकिन सच्चाई मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो और सच्चाई जानने के बाद ही मैं ये सोच पाऊँगी कि सिमर और प्रेम को किस तरह पास लाना है। मैं अपने परिवार को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे टूटने नहीं देना चाहती। थैंक यू।